अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहे खुश रहें बात रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन एक नया खूबसूरत व्लॉग सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। तो चले जी, क्या आपको अपनी बेटियों की शादी यूके में, अमेरिका में, कनाडा में करनी चाहिए? क्या अपनी बेटियों को स्टूडेंट बना के यहाँ यूके में भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? क्या आपकी बेटियां भी यूके में सेफ हैं कि नहीं सेफ हैं? आज का टॉपिक यही है। तो चलें जी, सबसे पहले टॉपिक शुरू कਰਾਂ तो पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। मैं क्या बड़ी को सर्दी आई है ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਪੰਜੀਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ मैंने पहले की बना के रखी हुई थी, वीडियो अब अपलोड कर रही हूँ। ठीक है जी, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ पिन्नियाँ बनाओ। अच्छा, ये किसी की भी रेसिपी नहीं है, मेरी अम्मी सिर्फ अलसी आटे की और गुड़ की और साथ में सिर्फ वो सरसों का तेल था ना, उससे पिन्नियाँ बनाती थी। मैं बिल्कुल ही ऑपोजिट, बिल्कुल ही डिफरेंट बनानी है हर साल, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कोशिश कि इनमें वो सारे हेल्थी नट्स जाएँ जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिसमें ये देखें जी, सनफ्लावर सीड हैं, पम्पकिन सीड हैं और काजू ने, पिस्ते ने, बादाम ने, किशमिश है, खजूरा ने, और की है सी मैनू नहीं पता, वो थे तिल थे, साथ में चारों मगज थे और खशकाश थी, ये सारी चीजें थी। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਨੇ ਪੇਜ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜੀਰੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਸਾ ਕਮਾना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेहनत ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ तो जरूर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ फल मिलेगा। ठीक है, आटा भी मैंने डाला है, होल ग्रेन आटा डाला है, व्हाइट आटा बिल्कुल नहीं डालना। और होल ग्रेन आटा डालोगे ना, गंदम का आटा, तो बहुत अच्छा फायदा देगा। ठीक है, ये भी अच्छा होता है सर्दियों के लिए। तो चलो जी, मैं क्या नाल ही शक्करकंदी भी बॉयल करके खा लवां, थोड़ी भुख भी लगी है, एडी मेहनत की है। मैनू तो देसी घ्यो ऐसा कोई दिमाग नूं चढ़दा ना कि 2 दिन मेरा दिमाग ही घूमदा रहिंदा, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं खांदी भी नहीं हां इन्हां नूं, इतना मुझे इतना शौक नहीं है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है, उन्होंने भावें 10-10 पिन्नियां दे दो, उन्होंने खा लेनियां ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद है। उनकी अम्मी ने शायद बचपन से उनको ये खाने की आदत डाली है, कि तुहानूं पता गाँव दे विच, शहरां दे विच हिसाब किताब नहीं है कि असीं शहरां दे विच रहे हां, ते गाँव दे विच लोग बहुत शौक दे नाल खाना पसंद करते हैं। ठीक है जी, चलो जी, आइयो जी टॉपिक के बारे च, फिर बड़ियां लंबियां गल्लां हो जानियां। आजकल के दौर में क्या बेटियों को स्टूडेंट बना के यूके में भेजना चाहिए? अगर मेरा पॉइंट आप सुने तो बिल्कुल ना भेजो। अपनी बेटियां नूं शादियां करके भी ना ते भेजो ते स्टूडेंट भी ना भेजो। तुहानूं नहीं पता कि इत्थे दी जिंदगी किहो जी है। इत्थे जिंदगी इंनी क मुश्किल हो चुकी है ना, स्टूडेंट लड़कियां जिहड़ियां स्पैशली आंदियां ना, तुसीं सोच नहीं सकदे कि उन्हां नूं कितनी कितनी मुश्किलात इत्थे पेश आंदियां ने। आजकल जो हो रहा है ना यूके में, मैंने कहा कभी कभी मैंने सोचा भी नहीं था। 17 साल पहले खुद को इतना महफूज समझती थी मैं यूके में, लेकिन अब नहीं समझती। और अच्छा, अगर आप अपनी शादी करके बेटी को भेजते हैं यहाँ पर यूके में, तो ज़रूर इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने कौन से ख़ानदान में अपनी बेटी को शादी करके यहाँ पर भेजना है। जैसा कि ये आप न्यूज़ पे भी सुन रहे हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट व्लॉग देख रहे हैं कि जो कि एक और वाक़या हुआ है यहाँ पर यूके में। तो आप सोचें कि आप कितना उन चीज़ों से डर जाते हैं। अब तो हमें इतना डर लगना शुरू हो गया है ना इस मुल्क में भी रहकर, कि कहाँ पर हम सेफ हैं और कहाँ पर नहीं। अपनी बेटियों को कहाँ पर भेजें? स्कूल में भी भेजते हैं तो इस चीज़ का डर लगा रहता है, इस चीज़ की दुआ रहती है कि अल्लाह ताला हमारी बेटियों को हर एक काम से महफूज रखना, हर गलत काम से महफूज रखना। क्योंकि यहाँ पर अब आपको पता भी नहीं है कि यहाँ पर कैसे हालात चल रहे हैं, और स्पेशली बेटियों के लिए तो बिल्कुल नहीं पता। शादी करके जब यहाँ पर लेकर आते हैं और होते हैं पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ और होने ने, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ब्रिटिश पासपोर्ट ਦੇ ਪਿੱਛੇ इतने ਕ पाकिस्तान लोग मरदे ने ना। मैं तो सिर्फ यही कवांगी कि सानू किसी तरीके दे नाल ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाए, या साडी बेटी शादी करके इंग्लैंड चली जाए और 1 पाउंड ते 1 ब्रिटिश पासपोर्ट। अगर ते बहुत अच्छी फैमिली है
ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੇਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਤੇ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਔਰ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ नज़र आना शुरू हो जाता है ना, उदो तो वो अपने बच्चों की परवाह भी नहीं करदियां। और अच्छा, हम लोग कहते हैं यहाँ के गोरे इस तरह से हैं, यहाँ के गोरियां इहो जिहियां ने, उन्हां तो देख देख के साडे मुसलमान ज्यादा कर रहे ने। गोरियां कभी भी नहीं चाहती कि उनके बच्चे उनसे दूर हों या उनके उनके हस्बैंड उनसे दूर हों। वो हमेशा अपनी ज़िंदगी को, एक लाइफ़स्टाइल को एक बैलेंस लेकर चलना पसंद करते हैं। और यहाँ पर इतना ईमानदारी उन लोगों में है। लेकिन जिहड़े इत्थे आके हुण जिहड़ियां जिहड़ियां अजकल दीयां लड़कियां आ रहीआं ने ना, बहुत ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट कर रहीआं ने। बहुत ही ज़्यादा उन्हां दे असर दूसरे बच्चों ते भी पैंदे ने। स्कूल में चले जाएँ, जैसा कि अब ये कॉलेज, हाई स्कूल में चले जाएँ, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जिहड़ी टेक्नोलॉजी नवीं आई है ना, जिहड़े फ़ोनां ने ज़िंदगी बर्बाद कीती है ना, बहुत ही मुश्किलात ने। और जब भी यहाँ पर पता है, हर किसी को आप रोक टोक भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट कि यहाँ पर अपने बच्चों को भी नहीं आप कभी इतना जोर जबरदस्ती कर सकते कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है, एक कानून के दायरे में रहकर आपको हर एक काम करने की इजाजत है। ना ही आप किसी को किसी पे रौब जमा सकते हो, ना ही आप कुछ कर सकते हो। तो इस तरह से ना बहुत ज्यादा मुश्किलात। और ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट लड़कियां आंदियां ने, ਤੁਸੀਂ देखो हर किसी मर्द दी औरत ते ਇੰਨੀ बुरी नजर ਹੁੰਦੀ है। उन्होंने कमाना भी है, उन्होंने फीसें भी देनी है, उन्होंने रहना भी है। किस तरह वो शेयरिंग रूम में रहती हैं। अगर वो खुद अच्छी होंगी ना, तो उसके साथ वाली जो लड़कियां साथ रह रही होंगी ना, अगर वो गलत है ना, तो उनका असर आपकी बेटी पर जरूर पड़ेगा। जो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर रुलती हुई देखी है ना, बहुत तकलीफ दे होती हैं वो चीजें हमारे लिए, हम लोग जो यहाँ पर रह रहे होते हैं। और अच्छा, किसी ने पूछा था कि बाजी तुसी किस तरह आए हो, तो मैंने कितनी दफा अपने पुराने व्लॉग्स में भी बता दिया हुआ है कि मैं शादी करके आई हुई हूँ यहाँ पर। हस्बैंड मुझे शादी करके यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। तो जब आप अपनी बेटी का हाथ देते हैं ना, तो किसी एक अच्छे इंसान के हाथों में हाथ दें। दिल सिर्फ एक ब्रिटिश पासपोर्ट ना दिखाएं, वो आपको दिखाने में कुछ और होंगे, यहाँ पर लाकर आपकी बेटी के साथ कुछ और उनके वाकयात होंगे। तो ठीक है, इन बातों का जरूर ख्याल रखना है। अल्लाह ताला हर एक बेटी के अच्छे नसीब करे, इसी की दुआ है। पाकिस्तान में कम खा लें, थोड़ा खा लें, लेकिन हम लोग जब आए थे तो ये वक्त और ये दौर बिल्कुल नहीं था। अब का दौर बहुत चेंज हो चुका है। और यहाँ पर हर एक कहानी का डिफरेंट डिफरेंट रुख है। क्योंकि हर एक इंसान यहाँ पर किसी ना किसी मजबूरी, किसी ना किसी परेशानी से ही आया होता है। ज्यादातर तो यहाँ पर आपको पता है पैसा ही कमाने आते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं। जो पहले सालों से आए होते हैं, जिन आदमियों ने यहाँ पर आकर इतना काम किया होता है, अपने बीवी बच्चे पीछे छोड़े होते हैं, ओवरसीज जो यहाँ पर रहते हैं, आप सोचिए कि वो अपनी जरूरियात अपने बच्चों की पूरी करते रहते हैं, बीवी को बच्चों को खर्चा भेजते रहते हैं, लेकिन वो बूढ़े हो जाते हैं। जब वो पाकिस्तान जाते हैं अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए, तब बच्चे और ना ही बीवी बनती है। तो सोचें ये कितनी तकलीफदेह चीज है। जिस इंसान ने अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी मेहनत अपने बीवी बच्चों पर लुटा दी हो और बाद में उसको कोई संभालने वाला नहीं होता। बहुत सी कहानियां ऐसी भी सुनने में आई हैं कि देखे कोई भी सड़कों पर रुल रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में जो लोग यहाँ पर आते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ज़लील-ओ ख़वार ही होते हैं। और उनकी ज़िंदगी बहुत चंद लोगों में से ही होंगे जो, जिन लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर बहुत अच्छी गुज़रती है। और यहाँ पर जब बच्चे, अगर हम लोग कहते हैं कि यहाँ के ब्रिटिश बच्चे किसी के नहीं बनते हैं, तो पाकिस्तान के भी बच्चे कोई नहीं बनते हैं। यहाँ पर बच्चे माँ-बाप के कहने में आकर शादियाँ तो ज़रूर कर लेते हैं अपने कज़नों के साथ, लेकिन उनकी कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। क्योंकि यहाँ के बच्चों का सोच, सब कुछ रहन-सहन डिफरेंट होता है। तो ज़रूर इस चीज़ का ख़्याल रखें। अगर बेटियों की शादियाँ करनी है तो सोच समझ के करें। क्योंकि यहाँ के बच्चे, हर किसी की सोच डिफरेंट है और किसी की सोच आप बदल नहीं सकते हैं। तो बस यही ज़िंदगी की हर एक की कहानियाँ हैं। यहाँ पर ओवरसीज़ आकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें गुज़ारते हैं, बहुत परेशानियाँ गुज़ारते हैं और वक़्त से पहले वो बूढ़े हो जाते हैं। और जब वो बूढ़े होते हैं, तब उनके पास कुछ भी नहीं होता। कुछ अपनों के
अपनों पे तकलीफ़ें उनकी गुज़री होती हैं, अपनों का आज इन्ने पैसे भेज दो, आज इन्ने पैसे भेज दो, आज जरी शादी, आज जोरी शादी, आज जोरी शादी है। वो अपनी हर एक तकलीफ़ को बर्दाश्त करते, करते, करते और वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पास कुछ भी हासिल नहीं होता। तो यही बेहतर है, अपने लिए सोचें, अच्छा सोचें, अपने बच्चों का सोचें, अपने बच्चों को उस पाँव पे खड़ा कर दें, ताकि वो बच्चे कल को किसी के मोहताज ना हों। और यहाँ पर मैंने बहुत से पाकिस्तानी देखे हैं, जो अपने बच्चों के लिए इतनी कोई जमा पूँजी रख दें ना, वही बच्चे मुझे बिगड़ते हुए नज़र आते हैं। बहुत ही बच्चे बिगड़े हैं, क्योंकि उनको पता है हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सारा कुछ तो साडे माँ-बाप ने साडे नाम ते लाता है। वो बच्चे कभी कामयाब नहीं होते। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜੀਰੀ ਵੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਰੋ ਮੌਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਟਿਵ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਅੱਜ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਟਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾਓ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਨੇ कबाब और सलाद। यही आज डिनर भी करेंगे, क्योंकि पंजीरी बन गई है, तो 4 दिन मेरे दिमाग में चढ़ी रहनी है और ये देसी घ्यो की स्मेल। तो इसी के साथ ही करते हैं व्लॉग को खत्म। अपना ख्याल रखना जी, दुआओं च याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर बताना है और कमेंट में बताना है कि क्या मेरी बातें ये सच हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।